कांग्रेस सांसद धीरज साहू के मनी हाइस्ट का वीडियो वायरल होता जा रहा है। सभी लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से 80 कर्मचारी लगभग 120 घंटों तक नोट गिनते रहे, परंतु नोट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। 350 करोड़ से ज्यादा की राशि बरामद हुई है कई ठिकानों से धीरज साहू के। इसमें 80 कर्मचारी 120 घंटे तक इसकी गिनती करते रहे। इसमें 40 काउंटिंग मशीनें लग गई। इसमें लगभग 200 बैग्स लग गई, वो भी कम पड़ गई। इतने नोट निकले, इतने वोट निकलते कांग्रेस पार्टी के तो शायद 3 राज्य के चुनाव जीत जाते। अच्छा, इसके बाद कांग्रेस पार्टी का बड़ा दिलचस्प स्टैंड सामने आया। जयराम रमेश कहते हैं कि धीरज साहू से हमारा कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं ने भी टेलीविजन डिबेट्स में यही कहा कि धीरज साहू कौन, हमें कैसे पता, हमारा क्या लेना देना। अरे भाई, आपके राज्यसभा सांसद है, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से कंधा मिलाकर चलते हैं और आप कहते हैं हमारा क्या लेना देना उनके बिजनेस से, उनके इस भ्रष्टाचार से। तो आपने उन्हें 3 बार राज्यसभा का सांसद क्यों बनाया, और वो भी तब जब 2 बार लोकसभा के चुनाव वो हारे। ऐसी कौन सी क्षमता या काबिलियत थी इनमें कि इन्हीं को 3 बार राज्यसभा भेज दिया, और केवल इनको नहीं, इनके परिवार से इनके बड़े भाई को 2 बार रांची से लोकसभा का टिकट दिया गया, वो जीते। इसके अलावा उनके एक और भाई है, कुल मिलाकर 5 भाई है। इनमें 2 दूसरे भाई है, उनको भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और इनको भी टिकट दिया। ये चुनाव हारते रहे, फिर भी इनको राज्यसभा के माध्यम से संसद पहुंचाती रही कांग्रेस, और अब कांग्रेस कहती है हमारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, इन्होंने अपने एफिडेविट में अपनी कुल एसेट्स 34 करोड़ बताई है, अपनी इनकम 1 करोड़ बताई है। तो इतना पैसा कहां से आया? निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार का पैसा। और अगर एक कांग्रेस के सांसद के पास इतना पैसा है तो मानिए कि 50-60 वर्षों में हजारों कांग्रेस के सांसदों के पास कुल मिलाकर कितना होगा। और यदि आपका कोई लेना देना नहीं है, यदि धीरज साहू को अपने आप से जवाब देना है अपने बिजनेस का, तो भाई ये स्टैंड राहुल और सोनिया गांधी के लिए क्यों बदल दिया? जब नेशनल हेराल्ड में 5000 करोड़ के गबन का मामला सामने आया और उसमें कोर्ट ने 2012 में केस फाइल करने कहा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ, वो भी संगीन धाराओं के तहत, मतलब 120B क्रिमिनल कंस्पिरेसी है, 420 और इस प्रकार के संगीन आरोपों में उनको अक्यूज नंबर 1, अक्यूज नंबर 2 बनाया गया। वो बेल पर बाहर है, उनको कोई कोर्ट ने राहत नहीं दी है। तो उस केस में तो कांग्रेस पार्टी आकर कहती है कि ये तो वेंडेटा है, उनका बचाव करती है। वहां पर स्टैंड क्यों डिफरेंट और यहां पर स्टैंड क्यों डिफरेंट? दरअसल ये जो पैसा धीरज साहू का निकला है वो कांग्रेस के चुनाव के लिए ही था और कांग्रेस को ही दिया जा रहा था, सप्लाई किया जा रहा था। अब जैसे ही ये पैसा पकड़ा गया तो कांग्रेस पार्टी ने धीरज साहू को तो अलग कर दिया, किनारे कर दिया, परंतु कांग्रेस के भ्रष्टाचार की दुकान में जो बेईमानी का सामान है वो बार बार प्रमाण के रूप में बाहर निकल के आता है।